पहले सलमान खान को धमकी, फिर जीशान सिद्दीकी को धमकी। अब पुलिस के शिकंजे में आरोपी गुरफान। पुलिस की हिरासत में खड़ा यह शख्स है गुरफान। गुरफान की भोली भाली सूरत पर मत जाइए। काम भले ही ये कारपेंटर का करता है, लेकिन शौक इसके शूटरों वाले हैं। अब गुरफान को मुंबई पुलिस अपने साथ लेकर गई और उससे पूछताछ जारी है। गुरफान पर सलमान खान और जीशान सिद्दीकी को धमकी देने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुरफान ने डायरेक्ट पैसे की मांग के लिए नहीं, बल्कि ऐसे ही हलचल मचाने के लिए फोन किया था। उसका मकसद था किसी बहाने कुछ पैसे भी मिल जाएं। लेकिन मुंबई पुलिस ने पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया। पुलिस इस युवक का पूरा डाटा तलाश कर रही है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, परिवार में कौन लोग हैं और वो किस किस से बात किया करता था। मुंबई पुलिस गुरफान को अपने साथ मुंबई लेकर गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को नोएडा के सेक्टर 39 थाना से गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक की उम्र 20 साल बताई जा रही है। गुरफान बरेली जिले का रहने वाला है। गुरफान के पिता सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं। तो अभिनेता सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को धमकी भरा मैसेज भेजने वाला गुफरान उर्फ मोहम्मद तैयब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे नोएडा के सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में लेकर के आई थी, जिसके बाद उसे मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। अगर हम तैयब की बात करें तो पेशे से वो कारपेंटर है, बरेली का रहने वाला है और 20 साल उसकी उम्र है। लेकिन सेक्टर 92 में वो काम कर रहा था, एक कोठी में कारपेंटर का काम कर रहा था। उसी दौरान का मोबाइल का लोकेशन ट्रेस होता है और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि उसे फिलहाल मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो गुफरान उर्फ मोहम्मद तैयब से पूछताछ करेगी। गुरफान की गिरफ्तारी कई सवाल खड़े करती है। महज 20 साल के लड़के को सलमान खान और जीशान सिद्दीकी को धमकी देने की हिम्मत कहां से आई? ये महज मजाक है या फिर गुरफान के पीछे कोई और भी है? अगर गुरफान ने मजाक में यह हरकत की है तो उसे अब तक पता चल गया होगा कि यह मजाक उसे कितना महंगा पड़ने वाला है। बता दें कि शुक्रवार शाम को बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी को धमकी भरा फोन आया था। सूत्रों के मुताबिक यह धमकी भरा कॉल उनके बांद्रा ईस्ट के जनसंपर्क कार्यालय के फोन पर आया। फोन पर शख्स ने जीशान और अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है और पैसे की मांग की। पुलिस ने इस मामले में जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के कर्मचारी की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया। पुलिस को जानकारी मिली कि धमकी भरा फोन करने वाला आरोपी नोएडा में रह रहा था, जिसके बाद मुंबई पुलिस और नोएडा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में गुरफान को पकड़ लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वक्फ की, क्योंकि वक्फ बार बार अलग अलग जमीनों पर अपना कब्जा कर रहा है। किसानों की जमीनों पर कब्जा किया और किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। विरोध प्रदर्शन करते हुए इस वक्त वक्फ बोर्ड के खिलाफ किसान नजर आ रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें जो किसान है नारेबाजी भी कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ किसान नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वक्फ अब किसानों की जमीन भी हड़पना चाहता है। इससे पहले भी वक्फ कई बार अलग अलग जमीनों पर दावा कर चुका है कि ये वक्फ की जमीन है। और इसी बीच कर्नाटक से खबर सामने आ रही है। बीदर में 300 किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों की जमीन को लेकर वक्फ नोटिस भेजा, लेकिन अब किसान गुस्से में है। सुनिए आप कैसे नारेबाजी कर रहे हैं किसान। और अब खबर आपको केरल के कासरगोड से बताते हैं, जहां नीलेश्वरम में एक मंदिर में वहां पर पूजा पाठ चल रहा था, उत्सव चल रहा था, लेकिन आतिशबाजी होते और आतिशबाजी में विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से 150 लोग घायल हो गए हैं। जश्न में सराबोर लोग, फिर एक जोरदार धमाका और फिर चारों तरफ आग ही आग। हर ओर चित्कार और चीख पुकार। ये नजारा है केरल के कासरगोड के अंजुताम्बलम विरार कावू मंदिर का, जहां लोग सोमवार को कल्याटम उत्सव के लिए जमा हुए थे। लोग भक्ति भाव में डूबे थे। श्रद्धालु भगवान से सुखी जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे, खुशी में झूम रहे थे।
लेकिन अचानक एक धमाका हुआ और सारी खुशी मातम में बदल गई। जानकारी के मुताबिक आतिशबाजी के दौरान यह धमाका हुआ। धमाके के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस हादसे में करीब 100 लोग घायल हो गए। करीब 10 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। सूचना पर आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल धमाके की जांच की जा रही है, जिसके बाद ही धमाके के कारणों का पता चल पाएगा। लेकिन यह हादसा एक सबक भी है। दिवाली के समय ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं, इसीलिए जरूरी है कि आतिशबाजी के समय सावधानी बरती जाए ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तीन आतंकी मार गिराए गए हैं। ये आतंकी हाल ही में घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर लौटे थे। पूरे इलाके को जांचना और खंगालना जरूरी है, इसलिए सुरक्षा बल लगातार पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं। और बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले 11 दिनों के अंदर 4 बड़े आतंकी हमले हुए। अखनूर से खबर मिल रही है, सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन चलाया जा रहा था और अब तीनों के तीनों आतंकी मारे गए हैं। इस वक्त 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अखनूर में सेना की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन एक्शन चलाया गया। आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, जहां पर आतंकी छिपे हुए थे। तीसरा आतंकी घायल हुआ, ढेर किया गया। 3 आतंकवादी मारे गए। आतंकियों के खिलाफ आक्रमण, हमारी सेना का आतंक को जो अंजाम देते हैं उन पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। और ये 3 तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती है। इसमें आपको नजर आएगा कि 3 आतंकवादी मारे गए। तो अखनूर में जिस तरीके से सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया और 24 घंटे के भीतर ही भीतर तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 11 दिनों की अगर हम बात करें तो अभी तक 5 बड़े आतंकी हमले किए गए हैं और इसके बाद सेना भी गुस्से में नजर आ रही है और अब मोर्चा संभाल करके तीनों ही आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। अखनूर में किस तरीके से ऑपरेशन हुआ, ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे और तस्वीरें।